प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, जो कि आज इतना सुंदर अच्छा दिन दिया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं मसीह मंथन बैठक से नीरज मेरा नाम है और मैं लीडर हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। एक व्यक्ति है जो यूट्यूब के ऊपर इतनी, ये लगा लीजिए, इतना बेशरम हो गया है। वो इतनी कीचड़ फैला रखी है उसने यूट्यूब के ऊपर। किसी भी कहीं की भी वीडियो उठाता है और उसके ऊपर उल्टा सीधा कमेंट्स करने लग जाता है, उल्टी सीधी बातें कर। किसी भी पास्टर की वीडियो उठाता है और उसको बदनाम करता है कि उसने ऐसा बोला और उसने ऐसा बोला, लेकिन अपने अंदर नहीं झांक रहा है वो कि वो क्या कर रहा है और वो क्या बोल रहा है। और सेक्स का तो वो इतना भूखा हो गया है, इतना भूखा हो गया कि वो दिल्ली में रहने के बाद, दिल्ली में रहता है वो, लेकिन वो सेक्स का इतना भूखा हो गया कि वो मुंबई जाने के लिए भी तैयार है। वो उसने खुद अपने मुंह से बोला है। मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा आपको, उसमें खुद उसने अपने मुंह से बोला है कि भैया 20 रुपये में कहाँ मिलती है लड़कियाँ, मुझे भी बता दे, मुझे भी दिलवा दे और उनका नंबर भी मुझे दे दे। ऐसी ऐसी बातें उसने बोली है, जिसका नाम है माइकल शम्मल, शमल माइकल, कीचड़ माइकल। मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। इतना बेशरम, इतना बदतमीज किस्म का आदमी है वो, और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है वो। क्या करे उसका हम। उसको इतनी भी समझ, इतनी भी अकल नहीं है कि परमेश्वर के काम में तू टांग अड़ा रहा है। जो परमेश्वर का काम है उस काम में तू टांग अड़ा रहा है। बहुत गलत कर रहा है तू, शमल माइकल, कीचड़ माइकल, बहुत गलत कर रहा है तू। आइए सबसे पहले मैं इसकी एक ऑडियो सुनाता हूँ, उसमें ये क्या बोलता है आप सुनना जरा गौर से। अभी आपको मैं सुनाता हूँ कि सेक्स का वो कितना भूखा हो गया है कि वो दिल्ली में रहते हुए भी मुंबई जाना चाह रहा है। देखिए, अभी सुनिए आप, मैं आपको सुनाता हूँ। भैया मैं तेरे को बोलना चाहता हूँ, तूने 20-20 रुपए वाली का प्रचार किया, मेरे को भी दे दे यार नंबर, मेरे को भी चाहिए तेरी वो 20-20 रुपए वाली जो तूने प्रचार किया था। वो भैया लड़कियां कहाँ मिलती है, मेरे को भी बता देना। मेरे को भी बता दे 20-20 रुपए वाली लड़कियों का। ये मैं मुंबई में मैं ढूंढूंगा या मैं किसी की हेल्प लूंगा। जय मसीहा की दोस्तों। देखा आपने, सुना? ये कह रहा है कि 20-20 रुपए में लड़कियां कहाँ मिलती है, मुझे बता दो ज़रा। अब देख लो, मुझे उनका नंबर दे दो। ये सेक्स का इतना भूखा हो गया है और ये कह रहा है कि भैया मुझे, मैं मुंबई आऊँगा और मैं ढूंढूंगा और किसी मनुष्य से मिलूंगा, किसी व्यक्ति से मिलूंगा, उससे हेल्प मांगूंगा कि भैया जो 20-20 रुपए में लड़की मिलती है मुंबई में, कहाँ मिलती है, मुझे बताइए। खुद इसने अपने मुंह से बोला है। इस व्यक्ति का हम क्या करें। इस व्यक्ति का मतलब इतना बुरा हाल है इस मनुष्य का कि बस क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में। और इस व्यक्ति ने इतना गलत बोला है पास्टर डैनियल राज जी के बारे में कि पास्टर डैनियल राज ने प्रचार करा, जैसे कि अगर प्रचार प्रभु यीशु मसीह करते हैं तो बिल्कुल खुलकर प्रचार करा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बिल्कुल साफ साफ बताया, अगर चेला प्रभु यीशु मसीह का है तो उसको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसको तो नॉलेज है ही नहीं, इसका हम क्या करें। इसकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है शम्मल माइकल की। इस शम्मल माइकल ने तो बिल्कुल ऐसी हद मचा रखी है, आता जाता कुछ है नहीं, इसको पता उता कुछ है नहीं बाइबल के बारे में, और बाइबल उठा लेता है हाथ में। तू किस हक से बाइबल उठाता है शम्मल माइकल? तेरी कोई औकात, तेरी कोई है ही नहीं कि तू इन हाथों से बाइबल को उठाए। और जिस जुबान से तू बाइबल का वचन पढ़ रहा है और उसी जुबान से तू उल्टा सीधा बोल रहा है, तू सुअर भी बोल रहा है। तू पास्टर डैनियल राज जी को बदनाम कर रहा है कि पास्टर डैनियल राज जी तो अपने चर्च की जितने भी शिष्य हैं उनके साथ गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है। तेरे अंदर तो आत्मिकता है ही नहीं, ना ही तेरे अंदर आत्मिकता है। क्या करे तेरा हम? कुछ नहीं कर सकते शम्मल माइकल तेरा।
तो जो लिखा है एक वचन, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, उस वचन से हम बात करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। वचन है दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 20, 21, 22, ये 3 आयत मैं पढ़ूंगा आपके सामने। आप ज़रा सुनिएगा, जितने भी यूट्यूब पे इसके फॉलोवर हैं और जितने भी इसको सब्सक्राइब करते हैं, सुनिए एक बार इसके बारे में। जो ये मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए क्या लिखा है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाएगी। तो मेरे भाई शमल माइकल, जब तू प्रभु यीशु मसीह में आया, तूने अंगीकार किया और तूने अपनी पिछली बातों को छोड़ दिया और फिर दोबारा से तू फंसना चाह रहा है, फंस रहा है और फंस चुका है, तू शैतान के ट्रैप में फंस चुका है, बुरी तरह से पहली से फंस चुका है। उनकी यानी कि तेरी शमल माइकल पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाएगी। यानी कि अब जो पिछली जो तेरी दशा थी, जब प्रभु यीशु मसीह में तू आया था, तेरी दशा अब उससे भी बुरी हो जाएगी। अब भी समय है तेरे पास, तू सुधर जा। लिखा है क्योंकि धर्म के, अगला वचन लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही इस उनके लिए इससे भला होता। धर्म का मार्ग तूने जान लिया है और जानने के बाद भी तू ऐसे गलत काम कर रहा है, तू पाप कर रहा है, किसी को बदनाम कर रहा है, किसी की गलत वीडियो बना रहा है, किसी का ठट्ठा उड़ा रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो सुधर जा। देख परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ मैं तेरे लिए। ये क्या लिखा है सुन ले। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उसके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। तो मेरे भाई, जो तेरे को आज्ञा सौंपी गई थी, तू बाइबल कैसे पढ़ता है? तेरी नॉलेज जीरो है। जो तुझे आज्ञा सौंपी गई थी, तू उस पर क्यों नहीं चलता? तू उल्टे सीधे शिक्षा सिखाता है, उल्टे सीधे किसी के ऊपर कमेंट्स करता है, किसी की उल्टी सीधी वीडियो बनाता है। प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा क्या है कि तुम जाति जाति के लोगों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन तू क्या कर रहा है? जैसे चूहा अपने बिल के अंदर घुसा रहता है, ऐसे ही तू भी अपने बंद कमरे में घुसकर वीडियो बना रहा है। अभी और भी बताऊंगा मैं इसके बारे में, सुनना क्या लिखा है। लिखा है कि उन्हें सौंपी गई थी उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। तो अगला वचन में लिखा कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। शमन माइकल, तेरे ऊपर यह कहावत ठीक बैठती है कि तू प्रभु में आने के बाद और तू फिर प्रभु की आज्ञाओं को टाल दिया, तूने प्रभु की आज्ञाओं को छोड़ दिया तूने, और प्रभु के किसी भी दूसरे दास की वीडियो उठाता है, उसको बदनाम करता है, उसकी बदनामी करता है और उसके ऊपर गलत कमेंट्स करता है। तो तेरे ऊपर यह कहावत ठीक बैठती है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो तू वही कुत्ता है जो अपनी ही उल्टी अपने आप खा रहा है। तू यूट्यूब में उल्टियाँ कर रहा है और उसी को फिर से खा रहा है, एक ही वीडियो के पीछे पड़ा है, लेकिन उस वीडियो का मतलब नहीं समझ रहा है कि वो मतलब क्या है उस वीडियो बनाने का, उस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तू नहीं समझ रहा है। वो पाप के विषय में लिखा है कि वह विचार करना पाप है। पास्टर डैनियल राज जी ने जो प्रचार करा था वो सेक्स के ऊपर करा था, भय विचार के ऊपर करा था कि आज दुनिया में, इस संसार में सेक्स इतना सस्ता हो गया कि आप रोड पे चले जाइए, आप बाहर चले जाइए, आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। तो ये भय विचार है, ये पाप है, ये इसके लिए प्रचार करा था पास्टर डैनियल राज जी ने। तू सिट खा रहा है, तू सिट खा रहा है, तेरा क्या करे शमल माइकल। इसमें लिखा है साहब कि कुत्ता अपनी छांट की ओर नहलाई और सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो शमल माइकल, तू वही कुत्ता है जो अपनी उल्टी खुद खा रहा है और वही सुअरनी है, तू वही सुअर है। तेरे को कितना ही नहला लो, कितना ही तेरे को शुद्ध कर लो, कितना ही तुझे समझा लो, कितना ही तेरे को वचन से बातें कर लो, लेकिन तुझे खाना ही सिट है, तुझे खानी सिट है, तुझे लेटना ही सिट में है। तू सिट खाता है, सिट पे लेटता है। मैं क्या करूं तेरा? मैं कुछ नहीं कर सकता।
मरकुस की पुस्तक, एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 20, 21, 22 में लिखा है, फिर उसने कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वचन देख क्या लिखा है कि फिर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, शम्मल माइकल, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है कि फिर उसने कहा यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चिंता, भय विचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन। तू कह रहा है ना कि मुझे 20-20 रुपये में तो मुंबई में जाऊंगा, ढूंढूंगा। तू पराई स्त्री का इतना भूखा हो गया है कि तू मुंबई जाने, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए तैयार है। पर स्त्री गमन, तू लोभी हो गया है, तू दशमांश के बारे में बोलता है, तू लोभी भी हो गया है। दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, तू अभिमानी हो गया, घमंड हो गया है। तेरे अंदर इतना घमंड हो गया है कि तू बोलता है कि मेरे अंदर बहुत सामर्थ है, और बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूं। अरे तू कुछ भी नहीं है, तू एक मूर्ख है। देख आगे क्या लिखा है इसके बाद, अभिमान और मूर्खता निकलती है। तेरे अंदर से हमेशा मूर्खता निकल रही है सम्मल माइकल, तेरे अंदर से मूर्खता निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। लिखा है कि और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मेरे भाई, तू अशुद्ध हो चुका है, तू शैतान के फंदे में फंस चुका है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय पहली आयत में लिखा, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अपने आप को शुद्ध करना तो भूल गया है तू। लिखा है शुद्ध करे, पौलुस की पत्री है ये, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। तू भूल चुका है, तू अपवित्र हो चुका है, तू अपवित्र है, तू सुअर है। क्या बोलूं तेरे बारे में। लिखा है, जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं आप सभी सुनिए क्या लिखा है इसके बारे में। पाप के बारे में क्या लिखा है, ये पाप ही तो कर रहा है। लिखा है ना याकूब की पुस्तक में कि एक ही सोते में से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारा है तो खारा ही निकलेगा, मीठा है तो मीठा निकलेगा। इसलिए इस वचन का अर्थ ये है कि जिस मनुष्य के मन में जो भरा था वही निकलता है। अगर बुरा विचार रखता है तो बुरा ही निकलेगा, अगर अच्छा विचार रखता है तो अच्छा ही निकलेगा। तो इस सम्मेल माइकल के सुन लो, इसके सब्सक्राइबर और फॉलोवर हो, इसके मुंह से हमेशा गलत ही निकलेगा। आप कोई सी भी इसकी वीडियो उठा लो, इसके मुंह से हमेशा गलत ही सुनोगे आप। इसके मुंह से कोई भी अच्छी बातें, किसी भी वचन पे ये बात नहीं करता है। सिर्फ किसी की वीडियो उठाएगा और लग जाएगा दे दनादन बोलने, क्योंकि ये सीट है ना, जो सीट खाएगा उसके मुंह से सीट ही निकलेगी, जो सीट खाएगा वो सीट ही निकलेगी इसके मुंह से। लिखा है कि पाप को हल्के में लेने की गलती मत करना, ये पाप आपका उद्धार छीन लेगा। अगर मेरे भाई पास्टर डैनियल राज जी ने पाप का प्रचार करा है तो मेरे भाई वो प्रचार इसलिए करा है कि अगर कोई पाप करता है तो वो पाप से बच जाए, पाप से छूट जाए। लेकिन तुम पाप से छूटना नहीं चाहते, इसके चक्कर में जितने भी पड़े, जितने भी इसके सब्सक्राइबर है, जितने भी इसके फॉलोवर है, वो सब पाप में पड़े। सुधर जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास। लिखा है कि पाप को हल्के में लेने की गलती मत करना, ये पाप आपका उद्धार छीन लेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये पाप आपको आपका उद्धार छीन जाएगा। इसलिए इसको सुनना बंद करो। ये पापी मनुष्य है, ये पापी है, ये दूसरे सेवक को उल्टा सीधा बोलता है, उसकी बदनामी करता है। और सबसे बुरी बात इसने क्या बोली, प्रभु की बेटियों को बदनाम करा। इसने कह रहा है कि जितनी भी प्रभु यीशु मसीह में पास्टर डैनियल राज जी को सुनती हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में एमएमबी के फॉलोवर हैं, महिलाएं, वे उन सबको शर्म आनी चाहिए। उसने ऐसा बोला। अब इसका क्या करें। अरे सैमुअल माइकल, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू बहनों को, जो मसीह की बेटी, प्रभु यीशु मसीह की बेटी है, तू उसको उनको बदनाम कर रहा है, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितना गलत लफ्ज बोला है। जितनी भी सिस्टर इसकी फॉलोवर हैं, जितनी भी इसको सुनती है, इसको अभी भी आप इनको अभी तुरंत अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो कर दो, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज, निहायत ही बदतमीज इंसान है। सम्मल माइकल इसका नाम है, कीचड़ माइकल इसका नाम है। ये निहायत ही बदतमीज इंसान है। आप इसको सुनना बंद कर दो।
नहीं तो आप अपना उद्धार खो बैठोगे, क्योंकि गलत सुनोगे, गलत सीखोगे तो आप अपना उद्धार खो बैठोगे। मैं आपको एक मसीह भाई के नाते से आपको राय दे रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस शम्मल माइकल को सुनना बंद करो, इसको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, नहीं तो आप अपना उद्धार खो बैठोगे और मसीह से अलग हो जाओगे, अनुग्रह से अलग और मसीह से दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, और इस शम्मल माइकल को अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो। आपका उद्धार ये छीन लेगा, क्योंकि ये शैतान की संतान है, ये शैतान की इच्छा को पूरी करता है, प्रभु की इच्छा को बिल्कुल भी पूरी नहीं करता है। अभी भी समय है, इसको छोड़ दो, इसको फॉलो मत करो, इसको अनसब्सक्राइब कर दो। मैं तो आपके लिए चिंता करता हूँ। जैसे पौलुस कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक जच्चा की सी पीड़ा होती है, तो आप जच्चा की सी पीड़ा समझते हो। तो यही चिंता पास्टर डैनियल राज जी को भी हो रही है, हर एक विश्वासी के लिए जो गलत शिक्षा में पड़ा हुआ है, वो चिंता पास्टर डैनियल राज जी को हो रही है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप निकलिए, आप निकलिए इसके यहाँ से, इसके चंगुल से छुटिए। ये शैतान के चंगुल में फंसा पड़ा है, और आप अगर इसके सुनोगे, इसके चंगुल में आप फंसोगे, तो आप भी शैतान के चंगुल में फंस जाओगे। जितना जल्दी हो सके इसको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए। यही मुझे आपसे कहना था। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपका सजेशन है, जैसा आपको अच्छा लगे आप देख लीजिए। सच्चाई की तरफ जाना है या झूठ की तरफ जाना है, क्योंकि ये झूठा है, क्योंकि इसका पिता भी झूठा है। वो झूठ का पिता शैतान है और ये उसकी संतान है। ये भी झूठा है। झूठ का पर्दाफाश ये आज हो रहा है। जितने भी आप यूट्यूब पर देख लीजिए, कितनी वीडियो बन रही है इसके बारे में कि कैसी कैसी झूठे फैला रहा है। बाकी आपका सजेशन है, आपकी मर्जी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ, तो ऐसे ही मसीह मंथन बैठक के जितने भी पास्टर हैं, जितने भी लीडर हैं, वो आपको बता रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके निकलिए। बाकी आपकी मर्जी, आपका चुनाव। मैं तो यही कहूँगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे।